वेलकम बैक। वी आर डूइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, जहां पर हम देख रहे हैं एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी क्या होता है, मैं इसे आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर क्या होगा, जैसे हमने पिछली क्लास में समझाया था, पिछली वीडियो में, पर्सनिफिकेशन समझिए उसी का ये भाई है, इसमें ज़्यादा खास कोई अंतर नहीं है। करना क्या होता है, हमने पर्सनिफिकेशन में देखा था किसी निर्जीव चीज को सजीव माना जाएगा, जबकि यहाँ एपॉस्ट्रॉफी में क्या होगा, किसी निर्जीव चीज को सजीव तो मानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उसे एड्रेस भी करेंगे, यानी बुलाएंगे भी। मीनिंग समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स आर not only supposed to be full of life but also addressed. Okay, it is called apostrophe. Sometimes lifeless things are not only supposed to be full of life but also addressed. In other words, an apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or personified object, object, object और आइडिया। तो यहाँ मैंने परिभाषा लिखी है, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, लाइफलेस थिंग्स मीन निर्जीव चीजों को, आर नॉट ओनली सपोज्ड, उसको माना ही नहीं जाता क्या, फुल ऑफ लाइफ, माने जीवन पूर्ण है, जीवन से भरा हुआ है, यानी सजीव माना नहीं जाता, बट ऑल्सो बल्कि एड्रेस्ड, उसे बुलाया भी जाता है। ये परिभाषा हो गई, मतलब निर्जीव को सजीव तो मानेंगे ही, साथ में उसको बुलाएंगे भी। ओके, लेकिन यहाँ दूसरे वर्ड में परिभाषा अगर लेना चाहें आप लोग, जिसको पीसी रेन और मार्टिन साहब ने दिया हुआ है, उनकी बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इंग्लिश मीडियम में, उसमें यहाँ परिभाषा दी है, एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। क्या है, सीधा एड्रेस मीन्स बुलाना, सीधा उसको एड्रेस करेंगे, बुलाएंगे किसको, टू द डेड, किसी मरी हुई चीज को, टू द एब्सेंट, कोई चीज अनुपस्थित हो, और पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, अथवा ऐसा चीज जिसको हम मानवीय ग्रह इसका हम कर दिए हो, ऑब्जेक्ट और आइडिया अथवा किसी विचार को। क्लियर, इस तरह से रेन मार्टिन साहब ने परिभाषा दूसरे शब्दों में यहाँ पर दी है। थोड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में हमने जो लिखा है इसको आप देख सकते हैं। हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, बहुत फेमस राइटर हैं आर.पी. सिन्हा साहब, जो फेमस बुक लिखे हैं हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, उसमें ऊपर वाली परिभाषा दी है। कहने का मतलब सीधा यहीं पर है, शॉर्ट में ही है, कि जब निर्जीव चीज को हम सजीव मानेंगे, ये तो है ही, साथ में उसको बुलाएंगे भी। क्लियर, उसी को कहते हैं एपॉस्ट्रॉफी। एग्जाम्पल देखिए, मिल्टन, दाऊ shouldst be living at this
आवर। फ्रेल्टी, दाई नेम इज वुमन, दाई नेम इज वुमन। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। यहां पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर। ये फेमस एग्जाम्पल है जो कि एक सोनेट लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने जॉन मिल्टन की याद में, जिसका नाम है टू मिल्टन, दूसरा नाम लंदन 1802। उसकी शुरुआत की लाइन है, उसमें क्या कह रहे हैं, मिल्टन, मिल्टन जबकि दुनिया में नहीं रह गए उस समय, मिल्टन मर गए, उनको बुला रहे हैं मिल्टन, अरे वो मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी, दाउ मीन्स आपको, शुडस्ट बी आपको रहना चाहिए था, कहाँ, एट दिस टाइम, एट दिस आवर, इस क्षण में आपको रहना चाहिए था। कब, जब लंदन में चारों तरफ भ्रष्टाचार है और चारों तरफ त्राही त्राही मची है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं है, एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं लोग, सारी जो संपत्ति है नष्ट विनष्ट हो गई है, सारा वैभव समाप्त हो चुका है। उस समय मिल्टन साहब आपको रहना चाहिए, यानी आप आते और क्या करते, मैनर, वर्चू, फ्रीडम, पावर। ओके, समाज में, इंग्लैंड में विशेषकर लोगों को संस्कार सिखाते, नियम सिखाते, सद्गुण की बात करते। कहने मतलब वो यहाँ मिल्टन साहब की प्रशंसा करते हुए ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब लिख रहे हैं, मिल्टन को याद करें, मिल्टन बुला रहे हैं, मिल्टन इधर आओ, ऐसा कुछ आपको ना चाहिए था ना। अर्थात जो निर्जीव चीज मिल्टन साहब हैं वो इस समय नहीं हैं, उनको बुला रहे हैं कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। इसलिए यहाँ मिल्टन की वजह से यहाँ पर क्या है, क्योंकि बुलाया जा रहा है, मिल्टन को सही तो माना ही गया, वहाँ पर साथ में बुलाया भी गया, इसलिए क्या हो गया, एपॉस्ट्रॉफी हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक सिंबल जरूर रहेगा, ऐसा कुछ, चाहे ये कॉमा रहेगा, हो सकता है इसके प्लेस पर कहीं कहीं ये सिंबल हो, जिसे हम कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, और वही शो करेगा कि किसी को बुलाया जा रहा है। क्लियर। दूसरा देखिए, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर का ड्रामा जो हैमलेट है उससे लिया गया। इसमें क्या कह रहे हैं, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, कमजोरी, यहाँ पर फ्रेल्टी माने कमजोरी, फ्रेल्टी माने नाजुकता, क्या है, दाई नेम इज वुमन, तुम्हारा ही नाम औरत है, यानी औरत का मतलब कमजोरी से किया जा रहा है। इसका अर्थ ये जो विलियम शेक्सपियर साहब के ड्रामा में ऐसा कुछ दिखा रहा है। फ्रेल्टी को याद कर रहा है, फ्रेल्टी को बुला रहा है, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, तुम्हारा नाम ही औरत है, यानी औरत क्या है, कमजोरी का प्रतीक है। फ्रेल्टी को जैसे बुला रहा है, फ्रेल्टी यानी बुला रहा है, इधर आओ, कहने मतलब फ्रेल्टी को बुलाया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। फ्रेल्टी जबकि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या निर्जीव चीज, निर्जीव क्वालिटी है ना, तो इसको बुलाया जा रहा है, जबकि ऐसा माना जैसे कि सजीव, जैसे कह रहे सीता दाई नेम इज वुमन, कुछ ऐसे यहाँ पर किया जा रहा है, किसको, फ्रेल्टी को, जबकि वो निर्जीव चीज़ है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ फ्रेल्टी जो वर्ड है ये पर्सनिफिकेशन को शो करा रहा। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वी आर डूइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, जहाँ पर देख रहे हैं आप एपॉस्ट्रॉफी हम समझा रहे हैं। एग्जाम्पल हमने कई ऊपर क्लियर कर दिए थे। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल कह रहे हैं, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, फ्रेल्टी मतलब नाजुकता, यहाँ पर कमजोरी, कमजोरी तुम्हारा नाम औरत है, कमजोरी, अरे वो कमजोरी तुम ही तो औरत हो, कहने मतलब इसको बुला रहे हैं, किसको, फ्रेल्टी को, जो कि एक निर्जीव चीज़ है। क्लियर, एड्रेस कर रहे हैं, सजीव तो माना ही गया, साथ में उसको बुलाया भी गया, इसलिए क्या हो गया, एपॉस्ट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ओके,
यहाँ पर पीबी शैली साहब की ये पोएम है, वो लाइफ ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन व्हिच लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, कुछ तरह से वो पोएम पूरी शॉर्ट में मैंने शुरू की एक लाइन ली है। किसको बुला रहा है? वर्ल्ड को, लाइफ को बुला रहा है और टाइम को बुला रहा है, जबकि तीनों क्या हैं? निर्जीव चीज़ हैं। बुला रहा है ओ वर्ल्ड कम हियर, वो लाइफ लिसन टू मी, वो टाइम वेयर आर यू। कहने मतलब ऐसा कुछ उनको एड्रेस कर रहे हैं। किसको? लाइफ को, टाइम को और वर्ल्ड को, जबकि ना वर्ल्ड आने वाला, ना लाइफ आने वाला, ना टाइम आने वाला, ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं। क्लियर? इस तरह से क्या हो गया? ऊपर के तीनों एग्जाम्पल में हमने आपको बताया ये सारे में कौन सा फिगर है? एपॉस्ट्रॉफी। ध्यान रखिएगा, एपॉस्ट्रॉफी को शो करने के लिए सबसे बड़ा पहचान जो इसकी है, ऐसा कोई सिंबल होगा या तो कॉमन लगा होगा उस वर्ड के बाद जिसको एड्रेस करेंगे, या वहाँ पर दूसरा सिंबल होगा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये है, ये लगा रहेगा, इसमें आना कंपलसरी है, दोनों में से कोई एक, तभी एड्रेस को शो होगा। अगर ऐसा नहीं है तो समझना कि वो फिगर वो फिगर बदल जाएगा। सीधा अगर इसको अगर मान लो फ्रेलिटी ना लिखते, यहाँ पर इसको हटा देते सीधा, पुकारते ना फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, ओके, या ऐसे करते फ्रेलिटी इज वुमन, सीधा कर देते, खाली फ्रेलिटी इज वुमन कर देते तो सीधा हो जाता वो पर्सनिफिकेशन, क्योंकि उसमें ऐसा कोई सिंबल नहीं है। क्लियर? जो एड्रेस को शो करे। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको समझाया एपॉस्ट्रॉफी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो इट वाज ऑल अबाउट एपॉस्ट्रॉफी एंड अर्लियर वी हैड द फिगर स्पीच दैट इज पर्सनिफिकेशन। सारांश में फिर से कह सकते हैं, जब हम किसी निर्जीव चीज़ को सजीव मानेंगे केवल, तब वहाँ पर हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। लेकिन जब किसी निर्जीव चीज़ को सजीव मानेंगे तो सही, मानेंगे ही, और साथ में उसको बुलाएंगे भी, एड्रेस करेंगे, जहाँ दोनों होगा वहाँ जाएगा एपॉस्ट्रॉफी। क्लियर? ये था आपका दोनों फिगर ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल मैंने दोनों का दिया है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यहाँ पर कौन सा फिगर है? ये हो गया पर्सनिफिकेशन। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ वो एक्सपीरियंस, यू आर द बेस्ट टीचर, तब कुछ हो जाएगा वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी। क्लियर? लव इज ब्लाइंड, मैं कह रहा हूँ लव इज ब्लाइंड, सीधा, इसमें कोई बुलाना नहीं है। अगर मैं कहूँ वो लव, यू आर ब्लाइंड। क्लियर? बुलाता तो वहाँ फिर एड्रेस हो जाता, तब हो जाता फिर वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी। इस तरह से मैंने सबका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो आई टोल्ड यू टुडे 2 figures of speech. One is apostrophe. Earlier I told you the personification. Okay, so I hope you better understand what I told you. Still you have any problem, you ask me by writing in the comment box. If any problem, I'll solve that problem. And any brother or sister who is watching my video for the first time, please subscribe my channel so that I can give you my video first and free of cost. Fine? So that's enough for today. And until I make other video, please keep on smiling, laughing and enjoying your life and practicing more and more. So thanks for watching this video, and now it's time to say bye bye, see you, take care.